Hello everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I'm assistant teacher Aksa Naik. Today in this video lecture we are going to study about the biodiversity park. तो चलिए शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में देखना. बट उससे पहले जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो देखा था 11th का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था एंड उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी म्यूजियम्स, बोटैनिकल गार्डन ये सब दिखा था. लेकिन लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा होगा वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट दी जूलॉजिकल पार्क्स. तो जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? ऐसे पार्क्स जहाँ पर आप क्या करते हो, एनिमल्स को कैपिटिविटी में रखते हो, केज्ड में रखते हो, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हो, उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हो, उसको हम लोग कहते हैं जूलॉजिकल पार्क्स. तो अभी के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट दी बायोडाइवर्सिटी पार्क. तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी पार्क को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या है हमें ये पहले समझना पड़ेगा. तो चलिए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है. वर्ड बायोडाइवर्सिटी, तो वर्ड बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस अमंग दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें अलग अलग जो वेरिएशंस होते हैं, हमें जो डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं, वैरायटीज मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. ओके, तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन देख रहे हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी हियर? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटीज विच आर फाउंड इन दी फ्लोरा एंड फौना. यानी कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो हमें वैरायटीज मिलती है, not only in the plants and animals but also in all the living organisms which are existing, which are present on this earth. तो उसमें जो varieties, variations हमें मिलती है उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहेंगे. अब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का. तो बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन एन इकोसिस्टम. एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज मिलती है, उनके जो वेरिएशंस मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. ओके, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, उसको बायोडाइवर्सिटी कहेंगे. देन बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो biodiversity is very important because it is very helpful to maintain the ecological stability. ecosystem में stability को maintain करने के लिए, जो है balance करने के लिए it is very important. varieties of animals होंगे, varieties of living organisms होगा, तभी तो food chain में incorporate कर पाएंगे. और वहाँ पर फूड चेन में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है इन सब की, तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी क्रिएट होगा. तो सी बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज अ वेरिएशंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम. यानी कि वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है इकोसिस्टम के अंदर इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर, दैट विल मेक्स द बायोडाइवर्सिटी. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी. कैसा टाइप का स्टेबिलिटी? इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ अब जो है बायोडाइवर्सिटी, इतने सारी वैरायटीज ऑफ एनिमल्स है. आपको पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे जो है उनके नंबर्स आर गेटिंग रिड्यूस नाउ डेज. बहुत सारे डे बाय डे जो है उनके नंबर्स कम हो रहे हैं. तो उनको क्या करना पड़ेगा? हमें कंजर्व करना पड़ेगा, राइट? उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, और उनकी स्पीशीज को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा. और उसी मेथड को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन मेथड्स. तो कंजर्वेशन मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं? स्किलफुल मैनेजमेंट करते हैं, स्किलफुल प्रोटेक्शन करते हैं ऑफ द लिविंग वंस, एंड उसको ही हम लोग कहेंगे कंजर्वेशन मेथड्स. तो कंजर्वेशन मेथड्स क्या होते हैं? ऐसे मेथड्स जहां पर एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रॉपर हम लोग मैनेज करते हैं, उनकी नरिशमेंट, उनकी ब्रीडिंग, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं. तो कंजर्वेशन में हमारे पास जो है ना 2 मेथड्स होते हैं. नंबर 1 इज एन इन सीटू मेथड. इन सीटू मेथड क्या होता है? इन सीटू मतलब होता है ऑन साइड मेथड. यानी कि आप किसी एनिमल को, किसी प्लांट को, किसी भी लिविंग क्रिएचर को उसके नेचुरल हैबिटेट यानी कि उसका लिविंग, जो ओरिजिनल लिविंग प्लेस है, वहां पर आप उसको कंजर्व कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसकी स्पीशीज को इंक्रीज होने में हेल्प कर रहे हो. दैट इज अ इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन. ठीक है, तो इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन, एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में आप क्या कर रहे हो? कंजर्व कर रहे हो.
सेकेंड इज एन ex-situ कंजर्वेशन. ex-situ का मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन. ऑफ साइट मतलब क्या होगा, आप एनिमल्स को लोगे, उनको कोई दूसरे शेल्टर्स में क्या करोगे, शिफ्ट कर दोगे, आप वहां पर भी उनका नरिशमेंट प्रोटेक्शन कर रहे हो, बट कैसे, ऑफ साइट है, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट. इन सिटू मतलब इनसाइड देयर इनहैबिटेट, यानी कि उनका जो ओरिजिनल एक्चुअल लिविंग प्लेस है वहां पर आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो इन सिटू में. लेकिन एक्स सिटू में ऐसा नहीं होता है. एक्स सिटू में आप अपने आर्टिफिशियल जो है वे में जो है कुछ कंस्ट्रक्ट करते हो, वहां पर इन्हें आप कंजर्व करते हो. तो इन सिटू का एग्जांपल आई गिव नेशनल पार्क्स, जो सेंचुरीज होती है, दिस कम्स इनटू द इन सिटू मेथड. या फॉरेस्ट में ही आप जो है एक पर्टिकुलर एनिमल को, प्लांट को कंजर्व करते हो, दैट कम्स इनटू द इन सिटू मेथड ऑफ द कंजर्वेशन. एक्स-सिटू की अगर बात की मैंने तो एक्वेरियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल. एक्वेरियम में क्या होता है, आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं, ग्लासेस को मेंटेन करते हैं, उसमें वाटर फिल करते हैं, एंड बहुत सारी फिशेस को हम लोग एट द सेम टाइम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं टू द पीपल, और उनको शोकेस करने के साथ साथ उनको कल्चर भी करते हैं, राइट. तो दिस इज समथिंग अबाउट द कंजर्वेशन मेथड्स दैट इंक्लूड्स टू मेथड्स इन इट. नंबर 1 इज इन सिटू मेथड एंड नंबर 2 इज अबाउट द एक्स सिटू मेथड. तो इन सिटू हमें क्या याद रखना है, ऑन द साइट, एंड एक्स सिटू ऑफ साइट. तो इन सिटू का एग्जाम्पल फॉरेस्ट इज देयर, देन वी कैन से सेंचुरीज आर देयर, देन नेशनल पार्क्स आर देयर, जहां पर आप एनिमल्स को कैपिटिविटी में नहीं रखते हो, केज्ड करके नहीं रखते हो, यू विल सेट ऑल द एनिमल्स फ्री. बट वेन एवर आई से एक्स सिटू मेथड, वहां पर आप जूलॉजिकल पार्क्स बोल सकते हो, एक्वेरियम बोलते हो. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स सिटू, जहां पर आप एनिमल्स को एक्चुअली शिफ्ट करते हो उसके रियल हैबिटेट से. Okay, so this is conservation method. Now I have two pictures for you so that you can correlate or you can get the more idea about ex situ and in situ method. So just have a look on these pictures. The first one you can see a lion is there in the cage. So yeah, this is the example of an ex situ conservation method, जहाँ पर एक lion को place किया है in an captivity. In the captivity, that means lion has been placed in the cage. So yes, this is an example of the ex situ conservation method. But now what is remaining here, in situ conservation method. So in situ में you can see all the animals are roaming on that van, right. So here the humans are actually caged. So this is example of in situ, जहाँ पर आप animals को देख सकते हो, लेकिन animals जो होते हैं caged नहीं होते हैं. You should take care of yourself to see or to watch them. So yeah, these are two methods of conservation. On the left hand side you can see the example of zoological park that comes into in the ex situ method, and on the right hand side you can see the example of in situ method where animals are free. Animals क्या है, free है, उनके natural habitat में है, उनके real place पर है. तो yeah, this is about the conservation methods. अब आते हैं हम लोग अपने main topic पे, एंड इट इज अबाउट दी बायोडाइवर्सिटी पार्क. तो देखो आपको बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ गया है. अब अगर मैं पार्क बोल रही हूं तो ऐसा प्लेस, ऐसा एरिया जहां पर आप क्या कर सकते हो, वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर लैंड पे, दैट इज कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी पार्क. तो वी आर गोइंग टू सी बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन फर्स्ट. हम जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे पहले, और उसके क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग सीखेंगे. तो दिस इज समथिंग बायोडाइवर्सिटी पार्क का डेफिनेशन इज, तो इट इज एन इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीशीज यानी कि वैरायटीज दैट फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज ऑन द डिग्रेडेड और बैरन लैंडस्केप. यानी कि बहुत सारी वैरायटीज ऑफ एनिमल्स, बहुत सारी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और अदर स्पीशीज एक बैरन लैंड पर, एक अबेंडेंट लैंड पर, एक अबेंडेंट एरिया में, एक अबेंडेंट लोकेलिटी में क्या कर रहा है, सेल्फ सस्टेनिंग. सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब क्या हो रहा है, खुद से जो है खुद को जो है मेंटेन कर रहा है, वो खुद को इंक्रीज कर रहा है. और वहाँ पर जब आप एक पर्टिकुलर एरिया रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, पीपल को आप शोकेस करते हो, उसको आप कहते हो बायोडाइवर्सिटी पार्क. ओके, तो बायोडाइवर्सिटी पार्क में यू विल गेट द n नंबर ऑफ फ्लोरा यानी कि प्लांट्स एंड n नंबर ऑफ फौना यानी कि एनिमल्स. तो बायोडाइवर्सिटी पार्क ऐसे पार्क्स होते हैं जहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में, जो इनिशियली बैरन था डेफिनेटली, वहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स के क्या मिले, न्यू स्पीशीज मिले, और आप उसको क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप
आप उनको हेल्प कर रहे हो इन द ग्रोइंग प्रोसेस. तो यस, दिस इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी पार्क. नाउ बायोडाइवर्सिटी पार्क में नेक्स्ट वन जो है, व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट. तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स के इंटर रिलेशंस का मतलब क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स के रिलेशंस को ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. यानी कि जैसे एग्जांपल, हर्बीवोर्स कार्निवोर्स का इंटर रिलेशन हम लोग समझ सकते हैं, ओमनीवोरस का हम लोग इंटर रिलेशन समझ सकते हैं विद द कंज्यूमर्स एंड सो ऑन. तो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो है कनेक्शंस, उनके डिपेंडेंसी, उनकी नीड्स, उनके हैबिट्स को क्या करता है, ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. एंड सेम टाइम पे it also useful to maintain the harmony मतलब स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए this is very important. तो biodiversity parks are important. Why? Because ये हमें हेल्प करता है to understand the interrelations between the organisms. Also it creates the stability in the ecosystem. तो yes, this is about the biodiversity park का importance. Let's switch to the example of biodiversity. Now I have one example for you here. So that is late Uttam Rao Patil Biodiversity Park in Goregar, which is located in Mahabaleshwar. तो this is one of the best example of the biodiversity park. ये biodiversity का एक best example है जहाँ पर एक abandoned land पे, एक urban area के land पे इन्होंने क्या किया है, पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि फ्लोरा एंड फौना को मेंटेन किया है. तो दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट मॉडल ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज इन अर्बन लैंडस्केप. तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी पार्क विच इज लोकेटेड इन द महाबलेश्वर. ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बायोडाइवर्सिटी पार्क? इट इज लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क गोरेगर लोकेटेड इन द महाबलेश्वर. तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के एंड एनिमल्स की स्पीशीज को कंजर्व करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको ग्रो होने में हेल्प करते हैं. तो क्या क्या सीखा आज के लेक्चर में हम लोगों ने? वी हैव सीन अबाउट द बायोडाइवर्सिटी पार्क और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा मीनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड two different methods of the conservation के दो methods देखे हम लोगों ने, ex situ and in situ, and simultaneously we have learned about the biodiversity park के concepts and the examples. तो thank you very much.